हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस। आज हम बात करेंगे उस रेजिस्टेंस को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, आप अब मेरे साथ जुड़ सकते हो ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस के साथ, और जिसमें कि आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो जल्दी आप जूम ऐप के थ्रू जुड़ सकते हो ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो आज बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो यार, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उन्हें हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक हम कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में और एक कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में। 10th तक के सिलेबस के लिए हम जनरली सीरीज और पैरेलल की बात ही करेंगे। फर्दर क्लासेस के लिए हम एक कॉम्बिनेशन और पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बात करेंगे सीरीज और पैरेलल की। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। यार देखो, सीरीज के लिए आपको दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करनी है। पहली चीज क्या है, देखो, इन सीरीज द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम फॉर ईच रेजिस्टर। if the resistance are connected in series, then the value of current for each resistance is same. Second, the value of electric potential difference is different इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी हर रेजिस्टेंस के लिए वो अलग अलग होती है। कब? व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यार देखो, लेट्स सपोज मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है और इन तीनों रेजिस्टेंस को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। इनको मैं सीरीज में बोल रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मैंने इसे B बैटरी से कनेक्ट किया है, यहां से I करंट जा रहा है बैटरी से, तो इस I की वैल्यू तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम होगी। यार द वैल्यू ऑफ I इज सेम फॉर ईच रेजिस्टेंस, बट V वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है हर रेजिस्टेंस के लिए अलग होगी। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। Now the value of electric potential difference is different for different resistor। ये तो थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीरीज के बारे में। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, इसके लिए मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट तरीका है। देखो क्या, ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। यार देखो, टोटल वोल्टेज की अगर मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पे V इक्वल टू कितना था, V1 प्लस दूसरे वाले रेजिस्टेंस पे कितना गया, V2, और तीसरे वाले पे कितना गया, V3। और ओम्स लॉ अप्लाई करने के लिए बोला मैंने V इक्वल टू IR। तो V टोटल वोल्टेज, V इक्वल टू I टोटल करंट कितना है, I। रेजिस्टेंस तीनों का लेट सपोज RS है। अब यहाँ पे V1 में आ जाओ, करंट कितना है, I, क्योंकि I करंट जा रहा है, करंट की वैल्यू सेम है। रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस सेकंड वाले की बात करते हैं। देखो, करंट कितना है, I, रेजिस्टेंस कितना है, R2 प्लस तीसरे वाले की बात करते हैं। करंट कितना जा रहा है, I, रेजिस्टेंस कितना है, R3। यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, इधर साइड भी I है। तो कितना हो जाएगा, देखो I RS इक्वल टू I को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर कितना बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होगा यार सीरीज में वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। It means when the resistance are connected in series, then the equivalent resistance is calculated as R1 plus R2 plus R3। ये तो था यार सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ऐसी पैरेलल में भी आपको बहुत दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देनी है। पहली कौन सी चीज देनी है, देखो, करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है फॉर ईच रजिस्टर, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है वो सेम होती है फॉर ईच रजिस्टर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका डायग्राम बना देता हूं। देखो, लेट्स सपोज तीन रेजिस्टेंस बना दे रहा हूं, और तीनों के तीनों जो रजिस्टर है यार वो पैरेलल में कनेक्टेड है।
अगर मैं बोलता हूँ कि तीनों की तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो सीधा ध्यान दो आई की वैल्यू तीनों के लिए अलग अलग होनी चाहिए। लेट्स सपोज बैटरी से आई करंट जा रहा है, अगर इस बैटरी से आई करंट जा रहा है तो ये करंट तीनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा यहां पे आके। तो यहां गया I1 करंट, दूसरे के लिए I2 करंट, तीसरे के लिए I3 करंट। लेकिन V की जो वैल्यू है तीनों के लिए सेम है, तीनों का टर्मिनल्स देखो A पॉइंट पे और B पॉइंट पे कनेक्टेड है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम बट द करंट इज डिफरेंट। अब क्वेश्चन आता है कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कैसे करते हैं। देखो क्या चीज डिवाइड हो रही है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे क्या चीज डिवाइड हो रही है, करंट डिवाइड हो रहा है। यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और फिर ओम्स लॉ लगा लो, जब V इक्वल टू I R है तो I इक्वल टू V अपॉन R हो। यानी यहाँ पे I इक्वल टू V, टोटल रेजिस्टेंस कितना है RP पैरेलल में। I1 करंट I1 है, वोल्टेज कितना है V, रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस दूसरे वाले के लिए R1 R2 R3, दूसरे वाले के लिए वोल्टेज कितना है V, रेजिस्टेंस कितना है R2 प्लस थर्ड के लिए वोल्टेज कितना है V, रेजिस्टेंस कितना है R3। और ऊपर भी V है नीचे भी V है, कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके। नीचे कितना बचेगा 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज दी